स्वागत है आपका आरजी स्टोरी स्पेस में। आज की कहानी सीक्रेट्स ऑफ स्टारलाइट एकेडमी शुरू करते हैं। एपिसोड 31। एकेडमी का कोर्टयार्ड शांत था, लेकिन हवा में अभी भी टेंशन थी। हेरल्ड की परछाई धीरे धीरे फेड हो रही थी, लेकिन सबकी आंखों में अलर्टनेस साफ थी। आर्या ने पेंडेंट अपने हाथ में कसकर पकड़ा। उसकी सांसें अभी भी भारी थीं। ईथन ने उसके पास आते हुए कहा, हेरल्ड अभी पीछे हट गया है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है। अगली बार वो और पावरफुल आएगा। आर्या ने डिटर्मिन्ड होकर कहा, हम तैयार रहेंगे। एकेडमी और स्टूडेंट सुरक्षित रहेंगे। हमें कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। लिडिया ने कोर्टयार्ड में वॉर्ड्स और प्रोटेक्टिव स्पेल्स चेक किए। हर प्रोटेक्टिव लेयर रेडी रहनी चाहिए। हेरल्ड ट्रिक्स और अलूजन्स का इस्तेमाल करेगा। कायल शैडो पल्सेस को स्टेबलाइज करते हुए बोला, नेक्स्ट फेज में उसका अटैक और कॉम्प्लेक्स होगा। हमें हर वीकनेस कवर करनी होगी। मीरा और टॉरिन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। हर ड्रिल और प्रैक्टिस क्रिटिकल है, मीरा ने कहा। हेरल्ड ने आज टेस्टिंग की, अगली बार अटैक फुल स्केल होगा। आर्या ने सभी की ओर देखा। हर अलाई और स्किल इंटीग्रेट होना चाहिए। यूनिटी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। असेंबली हॉल में सभी एलाइज जमा हुए। प्रोफेसर थैलन ने एकेडमी का मैप और स्ट्रैटेजी बोर्ड सामने रखा। हर अलाई की पोजीशन और एबिलिटी क्रिटिकल होगी। हेरल्ड के नेक्स्ट असॉल्ट के लिए कंबाइंड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी। आर्या ने सबकी तरफ देखा। टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यूनिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ईथन ने तलवार उठाई। हम हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। हेरल्ड को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। लिडिया ने सॉफ्टली कहा, हर प्रोटेक्टिव वॉर्ड और हीलिंग ऑरा रेडी रहेगा। हर स्टूडेंट और एलाई सेफ रहेगा। मीरा ने नोट किया। ट्रेनिंग और ड्रिल्स इंटीग्रेट हो चुकी हैं। नेक्स्ट बैटल के लिए हम पूरी तरह रेडी हैं। टॉरिन ने सर्वेलेंस और अलर्ट्स को चेक किया। हर शैडो और अलूजन ट्रैक होगा। हेरल्ड को कंफ्यूज करना हमारा लक्ष्य होगा। पेंडेंट हल्का ग्लो करने लगा। आर्या ने विस्पर किया, हेरल्ड, अगली बार अग्रेसिव हो सकते हो, लेकिन हम तैयार हैं। एकेडमी और स्टूडेंट सेफ रहेंगे। यूनिटी अनबीटेबल है। आर्या, कायल और लिडिया सीक्रेट चेम्बर्स में गए। चेम्बर्स में एंशिएंट राइटिंग्स और मैजिकल डिवाइसेस थे। पहला चेम्बर स्टारलाइट एम्प्लीफिकेशन क्रिस्टल्स, पेंडेंट की एनर्जी और आर्या की शक्ति और बढ़ती है। दूसरा चेम्बर वॉइड अब्जॉर्प्शन रेलिक्स, कायल के वॉइड पल्सेस को स्टेबलाइज करता है। तीसरा चेम्बर प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स और बैरियर्स का नेटवर्क, लिडिया और मीरा कोऑर्डिनेट कर सकती थीं। आर्या ने जेंटली कहा, हर सीक्रेट और आर्टिफैक्ट हमारे प्रेपरेशन में मदद करेगा। हेरल्ड के नेक्स्ट फेज के लिए ये क्रूशियल हैं। कायल ने नोट किया। हर डिवाइस और रेलिक इंटीग्रेट करके हम और स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट असॉल्ट काउंटर करना पॉसिबल होगा। पेंडेंट से हल्की वाइब्रेशन और साउंड आई। एलरक की आवाज़ गूंजी। आर्या, नेक्स्ट अटैक पहले से अग्रेसिव होगा। सीक्रेट्स और आर्टिफैक्ट्स तुम्हारी मदद करेंगे। बॉन्ड और टीम और मजबूत रहना चाहिए। आर्या ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, हम रेडी हैं। हेरल्ड, हम तुम्हारा हर मूव एंटिसिपेट करेंगे। कोर्टयार्ड में सनसेट की लाल रोशनी और शैडोज मिक्स हो रही थीं। ईथन ने तलवार शीथ की। हर स्ट्रैटेजी रेडी है। हेरल्ड को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। कायल ने शैडो और वॉइड पल्सेस एडजस्ट किए। हर अलाई का स्किल इंटीग्रेट करके नेक्स्ट फेज के लिए रेडी रहेंगे। लिडिया सॉफ्टली बोली, हर ड्रिल और प्रेपरेशन एसेंशियल है। यूनिटी और कोऑर्डिनेशन हमारी ताकत है। आर्या ने स्काई की ओर देखा, पेंडेंट को लाइटली होल्ड करते हुए। हेरल्ड,
तुम रिट्रीट कर गए, लेकिन नेक्स्ट चैलेंज और इंटेंस होगा। हम और रेडी हैं। यूनिटी अनबीटेबल है। अकेडमी और स्टूडेंट सेफ रहेंगे। एपिसोड 32। अकेडमी पर गहरी रात उतर चुकी थी। आसमान में तारे हल्के हल्के चमक रहे थे, लेकिन हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई बहुत पुरानी परछाई धीरे धीरे जिंदा हो रही हो। आर्या लाइब्रेरी के टेरेस पर खड़ी थी, पेंडेंट की नीली चमक उसकी हथेलियों में थरथरा रही थी। ईथन ने नीचे कोर्टयार्ड से आवाज लगाई, आर्या, नॉर्थ वॉल की वार्ड्स में हल्का डिस्टर्बेंस दिख रहा है। आर्या नीचे आए, लिडिया और कायल पहले से वहां मौजूद थे। कायल ने शैडोज को स्कैन करते हुए कहा, हेरल्ड की एनर्जी सिग्नेचर फिर से एक्टिवेट हो रही है। वो वापस आ गया है। लिडिया ने मंत्र पढ़ते हुए प्रोटेक्शन फील्ड को स्टेबलाइज किया। ये बहुत सटल है, पर मुझे भी महसूस हो रहा है, ये सिर्फ एक इल्यूजन नहीं है, कोई फिजिकल प्रेजेंस भी है। आर्या ने काम होकर कहा, तो आज रात शुरू होती है पहली असली लड़ाई। पेंडेंट की ग्लो और बढ़ गई, और हवा में ठंडक फैल गई। ग्राउंड पर अचानक वाइब्रेशंस महसूस हुईं। अर्थ ट्रेम्बल्ड, जैसे किसी ने जादू की जमीन हिला दी हो। टॉरिन अलर्ट टावर से चिल्लाया, नॉर्थ और ईस्ट दोनों दिशाओं में मूवमेंट है। शैडोज मल्टीप्लाई हो रही हैं। मीरा ने हीलिंग सेंटर को रेडी किया। हर स्क्वाड में एक हीलर होगा। जो भी घायल हो, सीधे यहाँ भेजो। प्रोफेसर थैलन ने कमांड दिया, हर बैरियर और वार्ड एक्टिवेट करो। कोई भी आउटर डिफेंस वीक नहीं होना चाहिए। कायल ने अपनी छड़ी उठाई, वॉइड एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी। मैं फ्रंट लाइन संभालता हूँ, आर्या ने जवाब दिया। ईथन और मैं वेस्ट फ्लैंक से कवर देंगे। हर स्टूडेंट अपने असाइंड स्थानों पर पहुंच गया। मैजिकल क्रिस्टल्स से निकलती नीली और सुनहरी रोशनी कोर्टयार्ड को प्रकाशित करने लगी। फिर अचानक हवा में क्रैकल हुई। एक शैडो बर्स्ट ने डिफेंसिव वॉल को हिला दिया। ईथन ने स्वॉर्ड उठाए और एक तेज आग के साथ हमला किया। हर शैडो को खत्म करो, उनकी एनर्जी को वापस वॉइड में भेजो। आर्या ने पेंडेंट की शक्ति को चैनल किया, लाइट और शैडो आपस में टकराए। एक इंटेंस वाइट फ्लैश के बाद कई क्रीचर्स डिसपेट हो गए। लिडिया ने चांट किया, प्रोटेक्टिव और हीलिंग ऑरा एक्टिवेट। पूरा कोर्टयार्ड सुनहरी रोशनी में नहाया। वुंडेड स्टूडेंट्स रिकवर करने लगे। हेरल्ड की आवाज़ दूर से गूंजी, इम्प्रेसिव, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अचानक हवा ठंडी हो गई और पूरा ग्राउंड डार्क मिस्ट से भर गया। आर्या ने पेंडेंट को चमकाया, सब अलर्ट रहो, हेरल्ड इल्यूजन्स से कंफ्यूज करेगा। मिस्ट के अंदर हर किसी को अपनी कॉपीज दिखाई देने लगीं। ईथन ने एक आवाज़ सुनी, क्या तुम सच में आर्या पर भरोसा करते हो? वो पल भर के लिए हिचक गया, फिर बोला, तुम सिर्फ उसका इल्यूजन हो। मेरे डाउट्स पर कंट्रोल नहीं पाओगे। कायल ने वॉइड एनर्जी से हवा को काटा, जिससे इल्यूजन्स फेड होने लगे। ये ट्रैप्स हमारी यूनिटी तोड़ने के लिए हैं। कॉन्सेंट्रेट रखो, लिडिया ने चांट किया, लाइट और ट्रूथ का मंत्र। और फिर पूरा कोर्टयार्ड साफ हो गया। हेरल्ड के कई भ्रम तितर-बितर हो गए। लेकिन बीच में एक बड़ी शैडो उभरी, हेरल्ड की सेकेंडरी फॉर्म। उसकी आवाज़ भारी और गूंजती हुई थी, तुम्हारे वॉर्ड्स कमज़ोर हैं, तुम्हारी फेथ और कमज़ोर। आर्या ने पेंडेंट को उठाया, हमारी फेथ ही हमारी शक्ति है। पेंडेंट की चमक और तेज हुई, और आर्या की एनर्जी ने हेरल्ड की प्रोजेक्शन को पीछे धकेल दिया। घंटों की लड़ाई के बाद कोर्टयार्ड शांत था। कई स्टूडेंट्स थके हुए जमीन पर बैठे थे, कुछ हीलिंग चेम्बर्स में थे, लेकिन सबकी आंखों में एक चमक थी, उन्होंने ये राउंड जीत लिया था। प्रोफेसर थैलन ने गहरी सांस ली, तुम सब ने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा किया। हेरल्ड ने टेस्ट किया, पर तुम सब पास हुए।
मीरा ने सॉफ्ट वॉइस में कहा। हेरल्ड रिट्रीट कर गया है फिलहाल। आर्या ने पेंडेंट देखा, उसकी नीली रोशनी अब शांत और स्टेडी थी। ये सिर्फ पहला सीज था, उसने कहा। अगली बार वो और ताकत के साथ आएगा, लेकिन हम और तैयार होंगे। ईथन ने मुस्कुराते हुए तलवार म्यान में रखी। जब तक हम एक हैं, कोई भी अंधेरा हमें तोड़ नहीं सकता। लिडिया ने स्लो आवाज में कहा। हर चोट हमें और मजबूत बनाएगी, हर डर हमें और समझदार। कायल ने आसमान की ओर देखा। हेरल्ड फिर लौटेगा, लेकिन अब उसे सरप्राइज मिलेगा। पेंडेंट की हल्की चमक के साथ पूरा स्काई साफ हो गया। तारे फिर से यूजुअल ब्राइटनेस में लौट आए। आर्या ने आसमान की तरफ देखते हुए विस्पर किया। नेक्स्ट टाइम, हेरल्ड, हम सिर्फ रक्षा नहीं करेंगे, तुम्हारा अंत होगा। एपिसोड 33। अकेडमी के आंगन में अब सिर्फ टूटी हुई पत्थर की दीवारें और आधे जले हुए वॉर्ड्स बचे थे। हवा में हल्की राख तैर रही थी, और हीलिंग और ब्लू लाइट हर तरफ बिखरी थी। आर्या इन्फर्मरी के पास खड़ी थी। कई स्टूडेंट्स बेड्स पर थे, कुछ थके हुए, कुछ अभी भी शॉक में। मीरा सबको हील कर रही थी, उसका चेहरा थका हुआ था पर शांत। ईथन अंदर आया, उसके कंधे पर हल्की चोट थी, पर उसकी आंखों में वही जोश था। हमने उसे रोका, आर्या। हेरल्ड रिट्रीट कर गया। आर्या ने सिर हिलाया, पेंडेंट को देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन हेरल्ड कभी बिना वजह पीछे नहीं हटता। उसे कोई नया रास्ता मिला है। लिडिया ने लॉग बुक में प्रोटेक्शन स्पेल्स के नोट्स लिखते हुए कहा। हेरल्ड ने कुछ छोड़ा है, उसकी एनर्जी कोर्टयार्ड में अब भी है। वो गायब नहीं हुई, बस सो रही है। कायल ने अपना हाथ हवा में उठाया और वॉइड करंट्स महसूस किए। हाँ, वॉइड बहुत हल्का है, लेकिन जिंदा है। जैसे किसी ने पोर्टल अधूरा छोड़ा हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। ये खामोशी विक्ट्री नहीं थी, ये एक नई चेतावनी थी। रात के देर में आर्या अपनी डॉर्म रूम में अकेली थी। पेंडेंट उसकी हथेली में हल्की चमक दे रहा था, लेकिन उसके नीचे त्वचा पर कुछ अजीब था, जैसे हल्की जलन। उसने मिरर में देखा। उसके गले के पास एक छोटा काला निशान उभर रहा था, एक ही आकार का जैसा डरियन पर पहले था। हेरल्ड, उसने धीरे से फुसफुसाया। पेंडेंट से फेंट आवाज आई, एलरक की। आर्या, तुमने बहुत एनर्जी इस्तेमाल की थी। हेरल्ड की शैडो को रिपेल करने के दौरान उसकी कुछ ऊर्जा तुम्हारे अंदर रह गई है। आर्या ने घबराकर पूछा, तो क्या वो मुझे कंट्रोल कर सकता है? एलरक की आवाज़ थोड़ी गंभीर हुई। नहीं, अगर तुम बैलेंस बनाए रखो। लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति और हेरल्ड की छाया के बीच फर्क समझना होगा। अगर तुम डरोगी, वो बढ़ेगा। आर्या ने मिरर में खुद को देखा, फिर गहरी सांस ली। मैं नहीं डरूंगी, मैं इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। पेंडेंट थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके भीतर हल्की गूंज बनी रही। हेरल्ड की फुसफुसाहट, अब तुम मुझे महसूस कर सकती हो, आर्या। अगली सुबह प्रोफेसर थैलन ने काउंसिल बुलाए। मैप पर एक नया मार्ग दिख रहा था, नॉर्थ फॉरेस्ट में एनर्जी स्पाइक्स। कायल ने बोला, हेरल्ड ने वहां कुछ एक्टिवेट किया है। शायद कोई एंकर पॉइंट। लिडिया ने लॉग्स चेक किए। ये वही जगह है जहां पुराने टाइम में सेलेस्टियल मिरर रखा गया था, वो आर्टिफैक्ट जो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। ईथन ने तलवार उठाए, तो वही उसकी अगली चाल होगी। हमें वहां जाना होगा। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। हाँ, लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगी। हेरल्ड ने पिछले बार मुझे टारगेट किया था, अब हम सब साथ रहेंगे। प्रोफेसर थैलन ने सीरियस टोन में कहा, ये एक्सपेडिशन अलग होगी। जो कुछ भी नॉर्थ फॉरेस्ट में है, वो हेरल्ड की रियल बॉडी के करीब का हिस्सा है। तैयार रहो।
मीरा और टॉरिन ने सप्लाइज तैयार की, हीलिंग क्रिस्टल्स, लाइट फ्लेयर्स और डिटेक्शन चार्म्स। जाने से पहले कायल ने आर्या से धीरे कहा, अगर तुम्हें फिर वो निशान महसूस हो तो बताना, अकेले मत झेलना। आर्या ने हल्के से मुस्कुराया, मैं अकेली नहीं हूँ, तुम सब मेरे साथ हो और यही हेरल्ड की सबसे बड़ी हार है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात फिर उतरी, लेकिन इस बार हवा में हल्की चमक थी, जैसे तारे खुद इस लड़ाई के गवाह हों। आर्या, ईथन, कायल, लिडिया, मीरा और टॉरिन अपने अपने आर्मर और स्पेल्स के साथ नॉर्थ फॉरेस्ट की ओर बढ़े। जंगल के अंदर से ठंडी आवाज आई, स्वागत है चोजन वंस, तुम्हारे अगले इम्तिहान में। हेरल्ड की परछाई पेड़ों के बीच झिलमिलाए। आर्या ने पेंडेंट उठाया, अब ये खेल तुम्हारे नियमों से नहीं चलेगा। पेंडेंट की नीली रोशनी और वॉइड की काली ऊर्जा एक दूसरे में घुल गईं। बैलेंस अब आर्या के अंदर था। एपिसोड 34। रात की हवा में ठंडक बढ़ गई थी। तारे धुंधले लग रहे थे, जैसे बादलों के पीछे छिपना चाहते हों। आर्या, ईथन, कायल, लिडिया, मीरा और टॉरिन सब धीरे धीरे नॉर्थ फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहे थे। पेड़ों की जड़ें इतनी पुरानी थीं कि रास्ता खुद बदलता लगता था। जमीन पर हर कदम रखने से पहले ईथन अपनी तलवार की नोक से मिट्टी जांचता। कायल की आंखें लगातार वॉइड करंट्स को ट्रैक कर रही थीं। ये जंगल जिंदा है, मीरा ने फुसफुसाकर कहा। आर्या ने सिर हिलाया, हाँ, ये हमें देख रहा है। पेंडेंट में हल्की धुन सी गूंज रही थी। एलरक की आवाज आई, फॉरेस्ट ऑफ रिफ्लेक्शंस एक ऑर्डिनरी जगह नहीं है, यहाँ हर किसी को अपनी सच्चाई दिखाई देती है। तैयार रहना, लिडिया ने ध्यान से बोला। मतलब अलूजन्स? सिर्फ अलूजन्स नहीं, कायल ने जोड़ा, ये तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को दिखाता है। जो तुम छिपाना चाहते हो वही सामने आता है। ईथन ने हंसने की कोशिश की। तो फिर मैं खुद से मिलने के लिए तैयार हूँ। पर आर्या की मुस्कान गायब थी। वो जानती थी हेरल्ड ने यही जंगल क्यों चुना है। यहाँ डर को हकीकत में बदलने की ताकत थी। जंगल के अंदर पहुँचते ही रोशनी बदल गई। हर दिशा में धुंध थी और पेड़ों के बीच झिलमिलाते पानी के तालाब, हर एक में कुछ दिखता था जैसे कोई अतीत का टुकड़ा। टॉरिन ने कहा, ये तालाब, ये मिरर्स हैं। मीरा ने एक तालाब में झांक कर देखा, उसे खुद का अतीत दिखा, जब वो हीलिंग सीख रही थी और पहली बार किसी को बचा नहीं पाई थी। उसके चेहरे पर डर उतर आया। मत देखो, आर्या ने चेतावनी दी, ये तुम्हारी कमजोरी को एम्प्लीफाई करता है। लेकिन आवाज़ें अब हर जगह गूंजने लगीं। ईथन को अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, तुम कभी मेरे जैसे वॉरियर नहीं बन सकोगे। लिडिया को अपने पुराने दोस्तों की फुसफुसाहट, तुम हमेशा अकेली रहोगी। हर कोई अपने भीतर के डर से लड़ रहा था। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों के सामने डरियन का चेहरा उभरा। मैं गया नहीं हूँ आर्या, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। वो पीछे हटी, सांसें भारी थीं। ये हेरल्ड का इल्यूजन नहीं है। एलरक की आवाज़ फिर आई, नहीं आर्या, ये तुम्हारी गिल्ट है। उसे स्वीकारो, न कि उससे भागो। तभी जंगल तुम्हें जाने देगा। आर्या ने अपनी आंखें बंद कीं। आंसू बह निकले, पर उसने विस्पर किया, डरियन, मैंने तुम्हें खोया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं। पेंडेंट ने अचानक तेज नीली रोशनी छोड़ी। सारे तालाबों में हलचल हुई और इल्यूजन्स धीरे धीरे गायब होने लगे। जंगल के सबसे अंदर एक विशाल क्लियर लेक था, बिल्कुल मिरर की तरह शांत। उसके बीच में पत्थर का एक प्लेटफॉर्म था, जिस पर एंशिएंट सिंबल्स चमक रहे थे। ईथन ने धीरे से कहा, सेलेस्टियल मिरर। आर्या आगे बढ़ी। पेंडेंट उससे रेजोनेट कर रहा था, जैसे दोनों एक ही धड़कन साझा कर रहे हों।
कायल ने कहा, सावधान रहना, ये मिरर हेरल्ड की एंकर साइट हो सकती है। आर्या ने लेक के किनारे हाथ रखा, पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। वो हेरल्ड था। हेरल्ड का चेहरा मुस्कुराया। तुम यहाँ तक पहुँच गई, आर्या। तुम मजबूत हो गई हो। लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर सकती हो? आर्या ने गहरी सांस ली। मुझे माफी की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहिए। मेरा अचानक कांप उठा। पानी से एक हाथ निकला, काले एनर्जी का, जो हवा में फैल गया। ईथन और कायल तुरंत आगे बढ़े, स्पेल्स और वॉर्ड्स एक्टिवेट किए। लिडिया ने चांटिंग शुरू की, लूमन एस्ट्रा, प्रोटेक्ट अस। नीली ढाल ने सबको घेर लिया। हेरल्ड की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। तुम सोचती हो कि तुम प्रिपेयर्ड हो। ये जंगल तुम्हारे मन से बना है। मैं तुम्हारे मन का हिस्सा हूँ। आर्या ने पेंडेंट उठाया। तो फिर मैं अपने ही मन से तुम्हें मिटा दूंगी। पेंडेंट से स्टारलाइट और वॉइड दोनों एनर्जी निकली और मिरर में गिर पड़ी। एक विस्फोट सी चमक हुई और पानी आसमान तक उछल गया। सब कुछ क्षण के लिए सफेद हो गया। जब रोशनी थमी, लेक शांत था। मिरर टूट चुका था और उसके बीच एक नीला क्रिस्टल तैर रहा था। एलरक की आवाज गूंजी, तुमने पहला एंकर तोड़ दिया है, आर्या। लेकिन हेरल्ड के 3 एंकर बाकी हैं। ईथन ने मुस्कराकर कहा, एक खत्म हुआ, 3 बाकी। लगता है ये तो बस शुरुआत थी। आर्या ने पेंडेंट को देखा। अब उसमें एक नई चमक थी, हल्की पर स्थिर। अब हेरल्ड मुझे डर से नहीं रोक पाएगा, उसने कहा। अब मैं उसे उसकी ही परछाई में खत्म करूंगी। एपिसोड 35। आसमान में हल्की सुबह की लाली फैल रही थी। स्टारलाइट अकेडमी की ऊंचाई से नीचे जंगल धुंध से ढका हुआ था। आर्या अपने डॉम की खिड़की पर खड़ी थी, पेंडेंट उसकी उंगलियों के बीच हल्के से चमक रहा था। एलरक की आवाज गूंजी, पहला एंकर गिर गया है, लेकिन हेरल्ड अब और पैसिव नहीं रहेगा। हर एंकर उसकी शक्ति का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक अलग रूप है। आर्या ने सिर हिलाया। तो मतलब हर बार वो किसी नए रूप में सामने आएगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। ईथन अंदर आया, हल्की मुस्कान के साथ। अभी भी सोच रही हो कि अगला कदम क्या होगा? आर्या ने कहा। हाँ, पहला एंकर ने ये दिखा दिया कि हेरल्ड डर को हकीकत बना सकता है। अब उसे तोड़ने के लिए हमें और गहराई में उतरना होगा। तभी कायल और लिडिया भी कमरे में आए। लिडिया ने एक पुरानी किताब आर्या के सामने रखी। ये मैंने फॉरबिडन सेक्शन से निकाली है। इसमें लिखा है कि बाकी 3 एंकर्स कहाँ हो सकते हैं। कायल ने धीरे धीरे कहा, एक हॉल ऑफ एकोज में, जहाँ हर आवाज सच बन जाती है। दूसरा, वॉल्ट ऑफ शैडोज में, जहाँ समय रुक जाता है। और तीसरा, सबसे खतरनाक, क्राउन ऑफ अबिस, जो हेरल्ड की असली आत्मा को थामे हुए है। ईथन ने मुस्कराकर कहा, मतलब हमें तीनों पर एक एक कर वार करना होगा। लेकिन पहले ये तय करें कि कौन कहाँ जाएगा। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। हम साथ रहेंगे, कोई अब अकेले नहीं जाएगा। सब ने सिर हिलाया। कुछ घंटे बाद अकेडमी की नॉर्दर्न क्लिफ्स के पार एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर की दीवारें ऐसे गूंजती थीं जैसे हर कदम एक आवाज बनकर लौट रहा हो। मीरा ने कहा, ये जगह अजीब है। हर फुसफुसाहट जैसे हमारे पीछे दोहराई जा रही है। टॉरिन ने अपने उपकरण निकाले और गुफा की दीवारों पर हल्की रून्स खींची। हॉल ऑफ एकोस का स्ट्रक्चर जीवित है। अगर जोर से बोले तो गुफा खुद शेप बदल लेती है। आर्या ने पेंडेंट उठाया। सावधान रहो, यहाँ जो बोलेगा वो सच बन सकता है। लेकिन ईथन की तरफ से अचानक आवाज आई, हेरल्ड। वो बस गुस्से में नाम बोल गया था। और गुफा के दूसरे छोर से हेरल्ड का एक धुंधला रूप प्रकट हुआ, आवाज से जन्मा इल्यूजन।
ओह, तुमने मुझे बुला लिया, उस रूप ने कहा। ईथन ने तलवार उठाई, भ्रम हो या सच्चाई, अब फर्क नहीं पड़ता। आर्या ने तुरंत चांद शुरू किया, स्टारलाइट, गाइड माई विल। पेंडेंट से निकली नीली रेखा ने गुफा में फैलकर इल्यूजन को बांध लिया। लिडिया ने कहा, एकोस को साइलेंस करना होगा, नहीं तो ये इल्यूजन फिर बनेगा। कायल ने वॉइड मैजिक से दीवारों पर मौजूद रेजोनेंस को अब्जॉर्ब करना शुरू किया। गुफा कांपने लगी, हर दीवार टूट रही थी, जैसे किसी की चीख दबाई जा रही हो। आखिरकार बीच में रखी पत्थर की शिला पर सिंबल जल उठा। वो पहला एको एंका था। आर्या ने पेंडेंट रखा और कहा, साइलेंस इज स्ट्रॉन्गर देन फियर। सिंबल टूट गया और पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। दूसरा एंकर गिर चुका था। अब वे सब अकेडमी के नीचे बने प्राचीन गलियारों में उतरे। वो जगह जहां कहा जाता था कि समय ठहर जाता है। हर घड़ी की टिक टिक वहां गुम हो गई थी। हर आवाज दब गई, हर रोशनी बुझ गई। लिडिया ने फुसफुसा कर कहा, यहाँ कुछ अजीब है, मेरी ब्रीदिंग तक रुक गई है। कायल ने आंखें बंद कीं। ये जगह वॉइड के कंट्रोल में है। आर्या पेंडेंट की रोशनी से रास्ता दिखा रही थी। धीरे धीरे उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें एक विशाल रेत घड़ी आवरग्लास हवा में तैर रही थी, लेकिन उसकी रेत स्थिर थी। एलरक की आवाज गूंजी, वॉल्ट ऑफ शैडोज में समय कैद है। हेरल्ड ने इसे अपनी एनर्जी एंकर के रूप में बनाया। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें समय का एक पल त्यागना होगा। आर्या ने पूछा, मतलब? तुम्हें अपने जीवन की एक याद, एक महत्वपूर्ण क्षण, हमेशा के लिए खोना होगा। सन्नाटा छा गया। ईथन आगे बढ़ा, मैं दूंगा। मेरे लिए सबसे कीमती वो पल था जब मैंने अपने पिता से पहली बार तलवार थामी थी। अगर उसे खोकर हेरल्ड को हराया जा सके, तो मैं तैयार हूं। लेकिन आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये मेरा पेंडेंट है, मेरा दायित्व। उसने पेंडेंट रेत घड़ी के नीचे रखा। अगर किसी पल को मिटाना है, तो वो पल जब मैंने डेरियन को खोया, मैं उसे जाने देती हूँ। पेंडेंट से नीली लहर निकली और रेत घड़ी की रेत चलने लगी। धीरे धीरे, फिर तेज और आखिर में फट गई। वॉल्ट कांप उठा और दीवारों में चमक फैल गई। एलरक की आवाज आई, दूसरा एंकर गिर चुका है, लेकिन अब हेरल्ड जाग चुका है। आर्या ने सांस ली, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में ठहराव था। अब आखिरी एंकर बचेगा, क्राउन ऑफ अबिस। कायल ने कहा, वो हेरल्ड की आत्मा का केंद्र है। वहां उसे हराने के लिए हमें अपनी सारी शक्ति एक करनी होगी। ईथन ने तलवार उठाई। 3 एंकर्स गिर गए। अब आखिरी जंग बाकी है। पेंडेंट ने नीली और सुनहरी चमक एक साथ छोड़ी। स्टारलाइट और वॉइड की एकता का प्रतीक। आर्या ने आकाश की ओर देखा। अब कोई इल्यूजन नहीं, कोई डर नहीं। अगली बार हम अंत लिखेंगे। ये था आज का एपिसोड। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।